Hello everyone, welcome back. So in this video we will learn some more numericals based on the propagation of wave. So let us quickly go into the numerical and see what is the given data and what parameters you have to calculate. So this is our fourth numerical. In previous three numericals we have used the most of the formulas and we have seen the concepts. The same concepts and the formula is to be used in these numericals also. So let us go and first read this numerical. So as you can see from this numerical, a 9.4 gigahertz uniform plane wave, that means frequency is given to you, and that is 9.4 gigahertz. That is 9.4 into 10 raised to power 9. Giga stands for 10 raised to power 9 hertz. Is propagating in polyethylene. You have to mark this important sentence. It is propagating in polyethylene. Here the air medium is not given. The other medium is given and that is polyethylene medium. और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दिया है. polyethylene का एप्सिलॉन आर आपको दिया हुआ है, that is 2.26. तो एप्सिलॉन आर is given 2.26 and sigma divided by omega epsilon, it is 0.0002 which is approximately given as 0. तो इसका मतलब अगर ये सिग्मा डिवाइडेड बाय ओमेगा एप्सिलॉन 0 दिया हुआ है तो डेफिनेटली इट इज क्लियर दैट यू कैन से दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू 0 and a conductivity of that medium is 0. And as the conductivity is 0, it is non-magnetic medium, right? ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू 0 दिया हुआ है तो conductivity की वैल्यू 0. As conductivity is 0, no current will pass through that medium, and in that case the medium is not magnetic medium. ध्यान में रखना है, right? तो ये वैल्यू दिया हुआ है. If the amplitude of magnetic field intensity is 7 milliampere per meter, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी एच की वैल्यू आपको दिया हुआ है, और यू कैन से दैट इज मॉड ऑफ वेक्टर एच, ये दिया हुआ है आपको 7 मिली एम्पियर पर मीटर. तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 10 टू पावर -3 बिकॉज मिली इज गिवन, राइट. What you have to calculate, and the material is assumed to be lossless. मटेरियल हमारे पास लॉसलेस है, ये भी इन्होंने दिया हुआ है. लॉसलेस है इसका मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 0 आएगा. अगर जरूरत पड़ती है तो अल्फा की वैल्यू हम 0 लेंगे. देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन. पहला पैरामीटर ये निकालना है, दूसरा वेवलेंथ निकालना है, थर्ड इज फेज कांस्टेंट निकालना है. फेज कांस्टेंट इज नथिंग बट योर बीटा, वेवलेंथ इज नथिंग बट योर लैम्बडा. देन इंट्रिंसिक इंपीडेंस यानी ईटा का एक्सप्रेशन या वैल्यू निकालनी है, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकालना है आप लोगों को. सो ऑल दिस पैरामीटर्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन न्यूमेरिकल नंबर 2 आल्सो. सो लेट अस गो वन बाय वन. सो द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बताया था आप लोगों को. द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, v is equals to 1 upon under root of mu epsilon. Now here in this case under root of mu epsilon it can be written as, अगर एयर मीडियम है तो अंडर रूट ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0 लिखते हैं, लेकिन दूसरे मीडियम के लिए क्या लिखना है आपको, अंडर रूट ऑफ म्यू इज नथिंग बट योर म्यू 0 इंटू म्यू आर, राइट, एंड एप्सिलॉन इज नथिंग बट योर एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर. So for a non-magnetic medium, you have to always remember that this mu r is equals to 1. ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मीडियम है और नॉन मैग्नेटिक मीडियम के लिए म्यू आर की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. ठीक है, दो इट इज नॉट गिवन, यू हैव टू रिमेंबर दैट म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 फॉर नॉन मैग्नेटिक मीडियम, राइट. दिस इज समवॉट ट्रिकी. So therefore this velocity expression can be written as 1 upon under root of mu 0 epsilon 0 epsilon r, because mu r is equals to 1. तो mu r की वैल्यू अगर 1 पुट कर देता हूँ यहाँ पे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा. नाउ यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हो तो ये मिलता है 3 इंटू 10 टू पावर 8. म्यू 0 की वैल्यू कितना बताया था मैंने, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.854 इंटू 10 टू पावर -12. एक कॉन्स्टेंट्स है, राइट. ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करके देखते हो तो 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0, ये वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8. ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, ठीक है. तो इसलिए 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की जगह 3 इंटू 10 टू पावर 8 पुट कर दिया, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर है हमारे पास.
अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर की वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके तो वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन जो आएगा ये 1.9956 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड, और अप्रोक्सीमेटली यू कैन ऑल्सो टेक दिस इज 2 into 10 to power 8 मीटर्स पर सेकंड। ये वैल्यू आप लोगों की मिल जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन के लिए ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, राइट। The second parameter you have to calculate is nothing but the wavelength। आपको wavelength निकालना है, और wavelength के लिए फॉर्मूला आप लोगों को पता है, that is v divided by f। नाउ हियर आपको v की वैल्यू 3 into 10 to power 8 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि एयर मीडियम नहीं है। अगर एयर मीडियम रहता तो v की वैल्यू कितना लिया रहता आपने? 3 into 10 to power 8। लेकिन इस केस में वेलोसिटी अभी हमने निकाला हुआ है, दैट इज 1.9956 into 10 to power 8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 9.4 गीगाहर्ट्ज। तो 9.4 into 10 to power 9, ये दोनों वैल्यू आपको इस सिंपल फॉर्मूले में रख देना है, एंड यू विल गेट लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0.02123 meters, right? So you can say that is 2.12 centimeter also, right? तो लैम्बडा का वैल्यू भी आप लोगों को मिल गया। Then third parameter that you have to calculate is nothing but the phase constant बीटा, और phase constant का एक्सप्रेशन भी इसके पहले के न्यूमेरिकल्स में हमने यूज किया था। बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। ओमेगा क्या रहता है हमारे पास? 2 पाई एफ। ये देखिए ओमेगा इज 2 पाई एफ, और अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन की जगह क्या लिखेंगे हम? अंडर रूट ऑफ म्यू 0 म्यू आर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 पहले ही बता दिया फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सो देयरफॉर बाकी वैल्यूज अभी आप लोगों को रख देना है। तो 2 पाई, फ्रीक्वेंसी इज 9.4 into 10 to power 9 into अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर इज 2.26 डिवाइडेड बाय 3 into 10 to power 8। ये कहां से आया? मैंने ऑलरेडी बताया था कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0, ये कितना आता है? 3 into 10 to power 8। और इसको अगर मैं उल्टा कर देता हूं, इनवर्स अगर ले लेता हूं, तो अंडर रूट ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0 ये कितना मिलेगा? 1 डिवाइड बाय 3 into 10 to power 8, राइट। सो अंडर रूट ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0, इसके जगह क्या लिखा है मैंने? 1 अपॉन 3 into 10 to power 8। बचता है अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर, जो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। सो देयरफॉर बीटा की वैल्यू आ जाएगी बाय कैलकुलेशन, बीटा इज 295.9652 एंड द यूनिट इज रेडियंस पर मीटर, right? So this is the third parameter that you have to calculate, and the fourth parameter that you have to calculate is intrinsic impedance। तो intrinsic impedance आप लोगों को पता है, the general formula is eta is equals to under root of mu divided by epsilon for any medium। For air medium you have to consider mu 0 and epsilon 0, this value will come to be 377 ohms, right, for air medium। But for other medium it is under root of mu divided by epsilon। ऑलरेडी म्यू को क्या लिख सकते हैं? दैट इज अंडर रूट ऑफ म्यू 0 म्यू आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। तो म्यू आर की वैल्यू 1 है, इसलिए ये जो फॉर्मूला है इसको मॉडिफाई हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो अंडर रूट ऑफ म्यू 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। तो अंडर रूट ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन 0 जो है इसकी वैल्यू कितनी आती है हमारे पास? 377। ये देखिए यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। बचता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर डिनोमिनेटर में, तो अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया 2.26, और ये ईटा की वैल्यू आपकी मिलेगी 250.7767 ओम्स। अगर एयर मीडियम रहता तो ईटा इज 377 ओम्स, राइट, बट फॉर अदर मीडियम इट विल बी 250.7767। अगर एयर मीडियम का प्रॉब्लम दिया है तो वैसे भी आपको इंट्रिंसिक इंपीडेंस निकालने के लिए नहीं बोलेंगे। इंट्रिंसिक इंपीडेंस उसी न्यूमेरिकल में निकालने के लिए बोलेंगे आपको जहां पे मीडियम जो है, प्रोपोगेशन ऑफ मीडियम जो है, या मीडियम फॉर प्रोपोगेशन जो है वो एयर मीडियम के अलावा कोई दूसरा मीडियम रहेगा, राइट। एंड द लास्ट पैरामीटर दैट यू हैव टू कैलकुलेट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये रिलेशनशिप ऑलरेडी हमने इसके पहले के 3 न्यूमेरिकल में भी यूज किया हुआ है। ईटा इज इक्वल्स टू ई बाय एच। सो देयरफॉर ई इज इक्वल्स टू, ई क्या है हमारे पास? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एच क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ईटा क्या है हमारे पास? इंट्रिंसिक इंपीडेंस। Therefore E is equals to, अभी इंट्रिंसिक इंपीडेंस की वैल्यू हमने निकाला था, दैट इज 250.7767, और H की वैल्यू आपके 7 मिली एम्पियर पर मीटर आपको दिया हुआ है। तो 7 into 10 to power -3। उस मिली को भूलना नहीं है, ध्यान में रखना है। अगर मिली टर्म अगर आप भूल गए तो ये गलत आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से यूनिट की तरफ थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, तभी आपके करेक्ट रिजल्ट्स आएंगे। और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो मिलेगा आपको 1.7554 एंड द यूनिट इज वोल्ट्स पर मीटर।
So in this way you can solve these numericals, right? वही फॉर्मूले यूज हुए हैं, रिपीटेड फॉर्मूलेज। तो ये फॉर्मूलेज आपको 4-5 फॉर्मूलेज है, उसको अच्छी तरह से आप लोगों को याद रखना है, सो दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट द पैरामीटर्स। एंड अगर ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आसानी से आप 6 या 7 मार्क का जो न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। So friends, that's all for this video. Thank you very much.